हेलो फ्रेंड्स, सो माय नेम इज अनुज कुमार और ये हमारा है सेकंड चैप्टर डायरेक्ट टैक्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल का एट टेक्साज। तो ये क्या चैप्टर होने वाला है, हम इसमें समझने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और स्लैब रेट क्या है इनकम टैक्स का। ठीक है, इससे पहले वाले हमने जनरल समझ लिया था कि क्या क्या हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। अब इसके बाद हम लोग ये समझने वाले हैं कि कुछ टर्म्स समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। लोग इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो हमने सोचा एक वीडियो इस पर ही बना दें ताकि लोगों की टर्म्स क्लियर हो जाए और वो ये चीज अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। जैसे ही आप पांचों हेड्स की इनकम को टोटल करते हैं, पांचों हेड की इनकम से पहले चैप्टर आपको अच्छे से समझाई हुई है, तो आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो पांचों हेड की इनकम को जब आप टोटल करेंगे ना, तो वो हमारी आएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ होती हैं डिडक्शंस, जैसे डिडक्शन 80C, 80D, 80G, 80TT। इस सब डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो आती है, जो इनकम बचती है ना हमारे हाथ में, जिस पे टैक्स लगता है, वो होती है हमारी टोटल इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम तो ग्रॉस हो गया, और टोटल इनकम जो उसमें से माइनस करने का डिडक्शंस वगैरह, तो उसके बाद जो होता है वो टोटल इनकम होता है। ठीक है, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल समझते हैं। देखिए, इनकम टैक्स की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो अभी करंट आज की डेट है, आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 2024 2025 2024-25, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। लेकिन अब 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के असेसमेंट ईयर कब होगा, असेसमेंट कब होगा, मतलब हम असेस कब करेंगे कि इस इनकम पे कब टैक्स बन रहा है। जिस साल में हम असेस करते हैं ना, और कब असेस कर सकते हैं, जब ये साल खत्म होगा ऑब्वियसली, उस क्योंकि हमें तो चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च की इनकम। अब वो इनकम आ गई, उसके बाद अब इस इनकम को असेस करेंगे। इस इनकम को कैसे इसी साल में तो नहीं कर लेंगे ना, अगले साल में करेंगे ऑब्वियसली, तो अगले साल में करेंगे, इसलिए वो हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए हमारा असेसमेंट ईयर होता है 25-26, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए हमारा असेसमेंट ईयर होता है 24-25। तो मतलब नेक्स्ट वाला जिसमें हम असेस करते हैं ना अपनी इनकम को, कि इस पे कितना टैक्स बन रहा है, क्या भरना है हमें, तो वो हमारा होता है असेसमेंट इनकम। ठीक है, असेसमेंट ईयर, सॉरी। अब कुछ और चीजें बढ़ते हैं, डिडक्शंस हो गया। डिडक्शंस होते हैं, मतलब देखो, इनकम टैक्स में ना आपकी इनकम पे तो टैक्स लग ही रहा है, लेकिन उसके अलावा ये चीज भी बताते हैं कि आपकी इनकम पे कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस या कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स का ना आपको डिडक्शन भी दे देते हैं गवर्नमेंट की, कि हाँ चलो ये तो हुआ ही होगा। मान लीजिए आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, गवर्नमेंट कहती है चलो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं लाइफ इंश्योरेंस का आपको डिडक्शन। तो आपकी टोटल इनकम अगर 20 लाख है, तो उसमें से अगर 1 लाख रुपए आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है, तो आप वो माइनस कर लेना, फिर जो बचा हुआ उस पर टैक्स दे देना। फिर कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है, चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कहती है चलो आपने 10,000 का हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया हुआ है, उसकी भी जा रही है, तो वो भी माइनस कर लेना। लेकिन गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हम ना सबकी लिमिट कर देंगे, वरना ऐसे तो आप लोग बोलोगे कि हमने तो 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, हमने ये करवा लिया, हमने वो करवा लिया। गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस 80C में लिमिट डाल रखी है, 80C में 1.5 लाख की लिमिट डाल रखी है, 80D में लिमिट डाल रखी है 25,000 की, तो ये लिमिट डाल रखी है, कैप इन लिमिट। तो इससे ऊपर ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन एक सर्टेन एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट की ना आपको डिडक्शन मिल जाएगी, वो होते हैं हमारे डिडक्शंस। एग्जेम्पशंस होती है, इनकम अमाउंट्स नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम सच एज HRA और LTA फॉर एलिजिबल एम्प्लॉइज। एग्जेम्पशंस क्या होती हैं, एग्जेम्पशन और डिडक्शंस अलग होती हैं। एग्जेम्पशंस वो होती हैं जो आपकी इनकम में ही इंक्लूड नहीं होती, उसे हम कहते हैं एग्जेम्पशंस। ठीक है, जैसे कि HRA अगर कुछ एग्जेम्प्ट पोर्शन है ना HRA का, उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। आप सैलरी का जब हम डिटेल बात करेंगे ना, तब आपको HRA की कैलकुलेशन भी समझाएंगे। ठीक है, तो हम आपको HRA की कैलकुलेशन भी समझाएंगे, और तब हम ये चीज देखेंगे कि कैसे होता है। तो उसका एक पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है, मतलब वो इनकम में इंक्लूड ही नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिबेट। रिबेट क्या होता है कि गवर्नमेंट ही कहती है यार तुम लोग तो 5 लाख कमा रहे हो, ठीक है, अब भाई 5 लाख कमा रहा हूं मैं, उस पर 15,000 रुपये टैक्स भरूंगा, और ITR जिससे फाइल कर रहा हूँ उसको 1,000 रुपये अलग से दूंगा, मेरे लिए तो बहुत है यार। 5 लाख की इनकम में क्या होता है, आप ये बताओ, साल भर के 5 लाख 7 लाख की इनकम में क्या होता है। तो गवर्नमेंट ही कहती है चलो कोई बात नहीं, हमारा 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स था ही नहीं, ठीक है, और आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं या 7 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपको हम क्या करते हैं ना, हम आपको रिबेट दे देते हैं, अपनी तरफ से छूट दे देते हैं 87A सेक्शन में, कि आपका जो टैक्स बन रहा है ना 5 लाख तक की इनकम का जो भी टैक्स बन रहा है 12,500, वो आपको देना ही नहीं है।
वो आप मत दीजिए और आप अपनी ITR फाइल कीजिए। इसलिए सब लोग 4,90,000 4,90,000 इस हिसाब से फाइल करवाते हैं अपनी ITR। और अब तो नए डिजाइन में 7 लाख हो गया, तो वो 6,90,000 ऐसे ऐसे फाइल करवाते हैं। बताओ, ये ऐसे फाइल करवाते हैं। ठीक है, तो ये रिबेट गवर्नमेंट हमें दे देती है कि भाई तुम लोग उतना कमा ही नहीं रहे हो, गवर्नमेंट मान तो रही है हम कमा नहीं रहे, फिर भी टैक्स लेती है यार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस पे हमें रिबेट मिलती है। तो ये होते हैं डिडक्शंस। आपने समझा, कुछ एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट पे हमें जो डिडक्शन मिलती है, जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होता है, वो हमारी डिडक्शन होता है। एग्जाम्पशन जो हमारे इनकम में इंक्लूड ही नहीं होता, इसको कहीं शो नहीं करते हम ITR में, शो करते हैं लेकिन हमने हमारी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती वो चीज़ें, वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है। रिबेट जो गवर्नमेंट हमें दे देती है कि चलो ये लो, कोई बात नहीं, तुम्हें टैक्स नहीं भरना। लेकिन अगर मेरी इनकम 5,01,000 हुई ओल्ड जिम में, 5,01,000 तो मेरे को पूरे पे टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब 12,500 की रिबेट मिल रही है 5 लाख तक, पूरे पे टैक्स। मैं बताता हूँ अभी आपको, आगे स्लैब रेट के साथ समझाऊँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, स्लैब रेट क्या होता है? अब गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई स्लैब रेट अगर नहीं लगाती, गवर्नमेंट बोलती कि भाई तुम जितना कमा रहे हो उसका 30% टैक्स भर देना। अब भाई कोई बंदा 5 लाख कमा रहा है तो उसे 15,000 भरना पड़ जाएगा, कोई बंदा लाख कमा रहा है उसे 3,000 रुपये भरना पड़ जाएगा, तो कोई बंदा कुछ भी कमा रहा है ना, उसको टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये स्लैब रेट बना दी कि मान लीजिए कि आप अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक फॉल करती है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना। 2.5 से 5 लाख तक भरती है, आपको 5% टैक्स भरना है। ठीक है, रिबेट हम दे देंगे, वो अलग बात है, लेकिन 5 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको 10%, ऐसे रेट बढ़ता रहता है। तो अभी बेसिकली ना 2 मेन रिजीम चल रही हैं, ओल्ड और न्यू। ये न्यू आई कहां से? भाई हमारे फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट हुई और उन्होंने बोला कि भाई हम तो बहुत टैक्स ले रहे हैं, मतलब बोला नहीं, उन्होंने अंदर से फील करा होगा ऐसा कि हम तो बहुत टैक्स ले रहे हैं। अब क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा ना इनको थोड़ी लूज देना चाहिए कि भाई थोड़ा सा टैक्स कम कर दे। थोड़ा सा कितना टैक्स कम कर दिया यार, कुछ भी कम नहीं करा। ठीक है, तो थोड़ा सा टैक्स कम हो जाता है। गवर्नमेंट को दया आ गई तो उन्होंने एक नया रिजाइम लगा दिया। उन्होंने बोला कि जिसको इस रिजाइम से फाइल करना है वो इस रिजाइम से फाइल कर लो। ठीक है, जिनको ओल्ड से करना है वो ओल्ड से करो। तो गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दे दिया कि आपको थोड़ा कम टैक्स भरना है या अपने हिसाब से भरना है, तो गवर्नमेंट ने वो ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पर है स्लैब रेट। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए ओल्ड टैक्स रेजिम में 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख होगी, आपका 5% टैक्स लगेगा। ये भी ओल्ड रेजिम कर रहे हैं, जो हमारा पहले से चलता हुआ आ रहा है, जो भी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है ना, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख हुआ तो 5%। ठीक है, अब 5 लाख से 10 लाख हो तो 20%। अब 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम, चाहे करोड़ 10 करोड़ कमाऊं, 30%। हाँ, उस पर सरचार्ज का भी कंसेप्ट आता है मेरे भाई। ऐसे नहीं छोड़ती गवर्नमेंट कि आप जितना ज़्यादा कमा रहे हो गवर्नमेंट उससे ज़्यादा उतना टैक्स भी लेती है आपसे। ठीक है, और जो 2.5 लाख की एग्जेम्पशन है ना, ये नॉर्मल बंदों के लिए, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ा दिए थोड़ी कि भाई बूढ़े हैं, उन्हें जरूरत भी होती है ना। कितने से बढ़ाई? 50,000 रुपये, पूरे 50,000 रुपये से उनकी बेसिक एग्जेम्पशन बढ़ा रही है गवर्नमेंट ने। और सुपर सीनियर जो मतलब 80+ है, जो कि आई डोंट थिंक कि आज की इस दिल्ली में इतने पॉल्यूशन में कोई होगा, खैर भगवान करे सभी हो। रियली सॉरी गाइस। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट कर दी है 5 लाख रुपए। मतलब उनकी इनकम अगर 5 लाख तक, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना, वो तो पैसे भी नहीं देना होता यार, लेकिन इनके लिए रिबेट का सिस्टम चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये हमारा स्लैब रेट था। आपको स्लैब वाइज टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी इनकम अगर 12 लाख है ना, तो आपको पहले 2.5 लाख तक निकालना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं है। फिर 2.5 से 5 पे निकालना पड़ेगा, 5 से 10 पे निकालना पड़ेगा, फिर 10 से ऊपर निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। अब ये न्यू टैक्स में देखो उन्होंने क्या करा। मैं आपको ओल्ड और न्यू एक साथ दिखाऊंगा। देखो 0.5 में कोई चेंज नहीं है, 0.5 में कोई चेंज नहीं है। फिर 2.5 से 5 में कोई चेंज नहीं है, 2.5 से 5 में कोई चेंज नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पर कितना गैप लिया था? 5 से 10। ठीक है, और अब 10, 5 लाख का गैप लिया था। और यहाँ पर ये लोग क्या लेके चल रहे हैं? 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15। इन्होंने 2.5 लाख का गैप लिया और उस पर 5% बढ़ाया है। ठीक है, और यहाँ पे कितना? 5, 20, सीधा 30, 5 से सीधा 20 भाई, ये इन्होंने करा हुआ था। तो उन्होंने अब ये करा है 15 लाख। अब 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%, और यहाँ पर 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% हो गया था। तो यहाँ इस वजह से थोड़ा सा टैक्स कम बढ़ जाता है, लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलता आपको ओल्ड टैक्स जिम के। तो ये रहता है। कैलकुलेशन वाइज हम लोग सब डिटेल में समझेंगे। अभी हमारे स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, मतलब जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर हेड ऑफ इनकम था, अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो ये हमारे ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में जा रहे हैं कि हम लोग कैसे डायरेक्ट टैक्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं और क्या होता है। अगर आपको एक बार आइडिया लग गया ना कि स्लैब रेट क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी जब आप चीजें रियल टाइम में सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ भाई स्लैब रेट लगता है इसलिए ऐसा आया है। हाँ भाई असेसमेंट ईयर 25-26 में कैलकुलेट होगा, एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो असेसमेंट आगे के लिए कैलकुलेट करेंगे।
तो ये सारी चीज़ों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हम लोग के स्टार्टिंग 2-3 चैप्टर जाएंगे। आपको जैसे ही एक बेसिक क्विक आप लोग ग्रैब कर लेंगे ना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कंसेप्ट है डायरेक्ट टैक्स में, तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा उसके आगे का प्रोसेस। अभी हमारा बेस बनने में थोड़ा टाइम लगता है और उसमें हम लोग अच्छे से टाइम देंगे और समझ के टाइम देंगे, ठीक है। अब चूजिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम इज सुटेबल इफ यू हैव सिग्निफिकेंट डिडक्शंस लाइक एटीसी, इन्वेस्टमेंट, एचआरए, होम लोन इंटरेस्ट, ठीक है। डिडक्शंस हैं ये सारी, अगर ये आपके पास है तो आप ओल्ड रिजिम सेलेक्ट कीजिए क्योंकि उसमें अलाउड है। न्यू रिजिम में अलाउड ही नहीं करते ये लोग, क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया लोअर रेट के साथ कि भाई हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हम वो अलाउ नहीं करेंगे, अब तुम्हें करना है तो ऐसे करो। क्योंकि भाई अब वो ये भी कर देते, वो भी कर देते, गवर्नमेंट कहती है हम क्या फ्री में ही छोड़ देते क्या? खैर छोड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का ही मानना है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो ठीक है, एग्जाम्पल करो आपके पास 8 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है। अब ओल्ड रिजिम में टैक्सेबल इनकम आफ्टर 1.5 लाख की डिडक्शन कितना बनता? 8 लाख में 1.5 लाख हटा दो 6.5 लाख बनता। उस पर टैक्स कितना बनता? 32,500। सॉरी गाइस, रियली सॉरी गाइस, ठीक है 32,500 बनता। आप टैक्स कर लेना स्लैब में हिसाब से, यहाँ पर आप लगाएंगे ना 6.5 लाख की इनकम पे, तो 2.5 से 5 में बनता 12,500, फिर 5 से 6.5 में इससे बनता 20%, तो फिर आराम से वो यहाँ तक आता 32,500, ठीक है 20,000। फिर आपका न्यू रिजिम में कितना टैक्स बनता? 8 लाख की इनकम, उस पर कोई डिडक्शन तो है नहीं, कितना बनता? 37,500। ये देखो इन्होंने ये टैक्स रेट कम कराया हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग कहते थे कि आप 1.5 लाख की डिडक्शन ले लेते हो, कोई भी फेक स्लिप बना देते हो भाई, कुछ भी डिडक्शन लेके चल लेते हो, इस वजह से करा है। और हमें क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट कि हमने तो टैक्स रेट कम कर दिया। ये तो हाल है इनका, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उस पोजिशन में नहीं है गाइस। ओल्ड रिजिम में बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपके पास डिडक्शन, हाँ लेकिन अगर डिडक्शन नहीं होता ना आपके पास, कोई इन्वेस्टमेंट कोई एक्सपेंस नहीं होता, तो आपका न्यू रिजिम में ही टैक्स कम बनता, ये तो डेफिनेट है। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स और स्लैब्स को, ताकि आपको एक कोई समरी भी मिल जाए। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? हाँ, जो कि हमारी 5 हेड की इनकम को क्लब करके जो आती है टोटल, वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है। और टोटल इनकम क्या होती है? उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं तो टोटल इनकम बन जाती है। डिडक्शंस क्या होते हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट के कुछ एक्सपेंस जो हमें मिलते हैं ओल्ड रिजिम में, वो हमारी डिडक्शंस होती है। एग्जेम्पशंस जो हमारे इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। रिबेट जो गवर्नमेंट हमें देते हैं कि भाई ये लो कोई बात नहीं आप टैक्स मत भरो। स्लैब रेट क्या होता है? ओल्ड रिजिम अलाउड डिडक्शंस स्लैब रेट्स में कि भाई स्लैब बने हुए हैं 0 से 2.5 में कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 में 5%, फिर 2.5 से 5 में 5 से 10 में 20%, फिर 10 से ऊपर 30%, ये ओल्ड में, ठीक है। तो आपको रिजिम कैसे सेलेक्ट करनी है? आपको रिजिम अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है कि भाई आपको पहले असेस करना है कि आपकी डिडक्शन इन्वेस्टमेंट है। अगर डिडक्शन इन्वेस्टमेंट नहीं है ना तो डेफिनेटली न्यू रिजिम में जाओ यार, सिंपल सा है वो, और टैक्स भरो उसमें आराम से, उसमें थोड़ा कम ही टैक्स बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा लेकिन ना थोड़ा कम टैक्स बनेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग रिमार्क्स में हम यही कहेंगे कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिडक्शन एग्जेम्पशन डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में नहीं मतलब कुछ टाइम में हम लोग जब जैसे आपका एक बेसिक क्लियर मेरे को लगेगा ना कि आपका बेसिक क्लियर हो गया, तो फिर हम डेफिनेटली इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपकी कोई भी डाउट्स हो ना, आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे क्वेरी रेज कर सकते हैं, हमें इंस्टा कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, बस एक बार फॉलो कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल भी फॉलो करके रखना, उस पर भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को दिमाग में ये कंसेप्ट जरूर बैठा होगा कि असेसमेंट या फाइनल ईयर में कन्फ्यूजन नहीं होगी, स्लैब रेट क्या होगा, न्यू रिजाइन में ओल्ड रिजाइन में, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग पता है कि किसमें क्या मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, फिर से बोल रहा हूँ मैं, तो लेट्स गो।